हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन को ओवरराइड किया था, और आज के इस वीडियो में हम यूज़र डिटेल सर्विस को कस्टम तरीके से लिखने वाले हैं खुद से। तो कस्टमाइज़ करने वाले हैं, जो कि यूज़र डिटेल सर्विस एक इंटरफेस था, राइट। अब गाइस यहाँ पे जो बेसिक ओवरफ्लो है जिसके बारे में हमें पता है, और गाइस यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र डिटेल्स मैनेजर। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इंस्टेड ऑफ यूज़र डिटेल्स सर्विस यहाँ पे लिख रखा है मैंने यूज़र डिटेल्स मैनेजर। ये चीज़ अभी इसी वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस डायग्राम को हम काफ़ी अच्छे तरीके से अब तक ही समझ चुके हैं। ओके, तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट क्लिक करना है, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। प्रोजेक्ट का नेम रखना है आपको, नेक्स्ट करना है गाइस। और यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। सबसे पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग वेब, एंड हम इस बार डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन मेमोरी के थ्रू चीज़ों को किया था। इस बार हम लोग इन मेमोरी नहीं डेटाबेस से इंटरैक्ट करेंगे, तो माइस्क्ल का ड्राइवर यूज़ करेंगे। और कैसे इंटरैक्ट करेंगे उसके लिए स्प्रिंग डेटा जेपीए को यूज़ करेंगे। तो गैस मैंने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो आपको ये 4 डिपेंडेंसीज क्रिएट करके ऐड करके आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है सिंपली। मैंने प्रोजेक्ट पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा गैस। तो यू कैन सी हियर स्प्रिंग 2 नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। एज़ यूजुअल इसके अंदर क्या है, एक मेन मेथड, मतलब कि मेन क्लास क्रिएट होती है जिसके अंदर मेन मेथड होता है, राइट। तो सिंपल सा है। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि ये हम 4 पैकेज क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में चलेंगे, एक एक स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे गया मैं पैकेज, सबसे पहले लेट्स से कि एंटिटी क्यों क्रिएट कर रहा हूँ अभी सब कुछ मैं बताऊँगा वन बाय वन। एंड दूसरा पैकेज यहाँ पे लेट्स से सर्विस, एंड तीसरा पैकेज गाइस यहाँ पे रेपो, उसके बाद एंटिटी रेपो, और कौन सा पैकेज क्रिएट करना है हम लोगों को? कॉन्फ़िगरेशन। मेन कॉन्फ़िगरेशन तो क्रिएट करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होना नहीं है गाइस। तो कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िग। तो गाइस आप लोगों ने लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी, तो उसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन में एक क्लास क्रिएट करी थी सिंपल सी, जो कि पिछले प्रोजेक्ट में स्प्रिंग सिक्योरिटी 1 ये वाला प्रोजेक्ट था। तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास को यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसको क्रिएट करने से अच्छा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम था, ठीक है। तो इसको मैं कॉन्फ़िग के अंदर पेस्ट कर दूँगा। और गाइस एक कंट्रोलर भी था, ठीक है, कंट्रोलर क्रिएट करना है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कंट्रोलर पैकेज को इस क्लास को कॉपी करके एक कंट्रोलर पैकेज भी क्रिएट करना होगा गाइस। तो लेट्स से इसको पूरा कोलैप्स कर देते हैं, और गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंट्रोलर पैकेज क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर्स, ठीक है। इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो होम कंट्रोलर, जो कि लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे इस बार इस तरह से कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, और इस बार होम करके एक्सेस करेंगे एक्चुअली, राइट। हेलो करके ना एक्सेस करें, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया गाइस। और कॉन्फ़िग के अंदर तो वही क्लास है, ओपन करके दिखा देता हूँ, राइट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में इन मेमोरी तरीके से इन मेमोरी का यूज़ करते हुए यूज़र को क्रिएट किया था। अभी मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ। अभी क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली रिटर्न करूँगा नल, राइट। अभी इसके अंदर काम करेंगे, तो पहले इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं एज़ यूजुअल कि हम डेटाबेस से इंटरैक्ट करने वाले हैं गाइस। तो पहले तो हमें क्या करना है, माइस्क्ल को ओपन करना है गाइस। ओके, ये ओपन हो रहा है गाइस। और इसके अंदर जैसा कि हम क्या करने वाले हैं गाइस, कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करके रखी हुई है, TBL यूज़र, ठीक है। पहले से एक टेबल क्रिएट कर लिया, आप लोग भी क्रिएट कर लेना गाइस। और इसके अंदर मैंने क्या करना है कि सिंपल से अगर मैं दिखाऊं, तो एक रिकॉर्ड मैंने इसके अंदर पहले से रख रखा है, 1 प्रोग्राम 1 2 3 पासवर्ड, या फिर यहाँ पे इस बार यूज़र नेम PR कर देते हैं, ठीक है, PR कर देते हैं सिंपल, अप्लाई एंड अप्लाई, ठीक है, फिनिश, PR कर दिया। और पासवर्ड 1 2 3 4 है। ओके, ये आपने क्रिएट कर लेना। ओके फाइन,
अब इस टेबल के लिए एक हमें एक क्लास क्रिएट करनी है विच इज़ एंटिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से आएंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख लेते हैं यूज़र। ठीक है, अच्छा एक यूज़र जो बिल्ट इन मिलती है इसी के अंदर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना यूज़र कर रहे हैं तो यूज़र लॉगिन कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। नहीं, यूज़र ही रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे माई यूज़र कर लेते हैं, या फिर एम्प्लॉय कर लेते हैं, या फिर जो भी है यूज़र एम्प्लॉय। ओके, यूज़र ही करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, यूज़र कर दिया गाइस। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि एक यूज़र इसके अंदर बिल्ट इन है, किसी पैकेज के अंदर मिलता है, जैसे कि लेट्स से, तो वो ध्यान रखना कि पैकेज इंपोर्ट करते समय ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अंदर गाइस जल्दी से हम कुछ फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से प्राइवेट इंट और UID, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ID जो कि ऑटो जनरेटेड होगा। यहाँ पे परसिस्टेंस, इसको स्टार से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू और जनरेटेड टाइप की स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, आइडेंटिटी कर देते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे यूज़र नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया गाइस। हमने लोम्बो को ऐड तो किया नहीं, तो मुझे इसके लिए गेटर सेटर क्रिएट करना होगा गाइस। तो जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, एंड इसको फिर से मेरे को स्ट्रिंग को ओवरराइट करना होगा, आई मीन टू स्ट्रिंग को। ठीक है, इसको भी जनरेट कर देंगे सिंपली, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल क्लास है, यू कैन सी हियर, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है, नथिंग फैंसी। ओके, इसको सेव किया। यूज़र हमारी क्रिएट हो गई जो कि टेबल के लिए है। यहाँ पे क्लास के लेवल पे डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी टेबल का रिकॉर्ड आएगा इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर देना है। राइट, यूज़र हो गया। अब गाइस क्या करना है कि हमें सर्विस लेयर क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि क्लास अभी अपना कर रहे हैं, अभी कुछ बिल्ट इन अभी काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल जैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हो वैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि माई यूज़र या फिर लॉगिन यूज़र कर लेते हैं, लॉगिन यूज़र डिटेल सर्विस। ये नेमिंग कन्वेंशन ऐसा ही रख रहा हूँ जैसे बिल्ट इन वाला यूज़र डिटेल सर्विस है, यहाँ पे लॉगिन यूज़र डिटेल सर्विस कर रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है गाइस कि इस बार हम लोग कस्टमाइज़ करने वाले हैं यूज़र डिटेल सर्विस को। तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन यूज़र डिटेल सर्विस पे अभी खुद से हम लोग लिखने वाले हैं चीज़ें। तो बिल्ट इन जो है इंटरफेस यूज़र डिटेल सर्विस को हमने ओवरराइट कर देना है, आई मीन इम्प्लीमेंट्स कर देना है। ठीक है, सिंपल सा लॉगिन यूज़र डिटेल सर्विस। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है सिंपल सा, तो क्या करेंगे उसको ओवरराइट कर देंगे। ओके, ये ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, राइट, सिंपल, दैट्स इट। जैसा कि पता है गाइस, यूज़र नेम हमेशा यूनिक होता है। क्यों? जब भी कोई यूज़र, आप जैसे कि फेसबुक पे लॉगिन करते हो या फिर जीमेल पे लॉगिन करते हो, तो जो आपका ईमेल आईडी होता है, यूज़र नेम होता है, ईमेल आईडी हर पर्सन का यूनिक होता है, सेम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे यूज़र नेम से मैच करेगा। तो मतलब कि इन डेटाबेस में जो है तुम्हारा यूज़र नेम जो है यूनिक होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र नेम अगर सेम नेम्स होंगे तो इट्स नॉट गुड थिंग। ठीक है, तो ये तो बेसिक थिंग है जो आपको पता होगा। लेकिन अभी क्या करने वाले हैं, ये एक सर्विस है, मतलब कि एक तरह का बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से वैल्यू फेच करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए अभी यहाँ पे नल ही रखते हैं। अभी क्या करेंगे, रिपोजिटरी पैकेज के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करने वाले जिसका नेम रख देते हैं यूज़र रेपो। ठीक है, रिपोजिटरी पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे इंटरफेस को, जेपी रिपोजिटरी को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको बेसिक CRUD ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो यूज़र करना है। ठीक है, यूज़र कौन सा, अपना वाला। एक देखो गाइस, यहाँ पे देखो org.spring-framework security.core.user details वाली यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हो सकता है। तो बी केयरफुल कि आपको ध्यान रखना कि अपना वाला ही ऐड करना गाइस। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा ऐसा कर सकते हो कि प्रोग्राम सिक्योरिटी एंटिटी, ये रहा एंटिटी वाला। ठीक है, ये आपका एंटिटी जो आपने क्रिएट किया, अगर इस पर क्लिक करके जाओगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मेक श्योर। उसके बाद आईडी कैसी है, इंटीजर टाइप की है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इंटीजर करो। ठीक है,
और गैस अभी क्या ये बेसिक थ्रेड ऑपरेशन देता है, जैसे कि गेट बाय आईडी, फाइंड बाय ऑल आईडी लाइक दिस। अगर इसके अंदर फाइंड ऑल बाय आईडी, ठीक है, लेकिन फाइंड बाय नेम नहीं होता है। इसलिए क्या करना है गैस, यहाँ पे जैसा कि जेपी के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, अगर नहीं है तो स्प्रिंग बूट सीरीज़ हमारी देख लो जाके, वहाँ पे मैंने कवर कर रखा है, और मैंने हाइबरनेट की भी सीरीज़ क्रिएट कर रखी है। कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ वीडियोज़ पेंडिंग है जो मैं बहुत जल्द कवर करके उस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी, राइट। ओके, तो गैस क्या करना है कि यहाँ पे लेट्स से कि ऑप्शनल, और यहाँ पे यूज़र एंड हो सकता है कि गैस इस टाइम पे आपको एरर आएगी, हो सकता है, क्यों, इसीलिए मैं पहले से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूज़र के पैकेज को इंपोर्ट करते हुए ध्यान रखना कि आप अपनी क्लास का ही यूज़र का पैकेज इंपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि एक बिल्ट इन भी है सिक्योरिटी के अंदर, राइट। तो ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड बाय प्रीफिक्स में लगाएंगे, और यहाँ पे कॉलम नेम मतलब फील्ड नेम जो भी यूज़र है, यहाँ पे ये रहा यूज़र नेम, ठीक है, इसको हमने लिखना है, तो यहाँ पे यूज़र नेम ऐसे लिखना है, ठीक है, दैट्स इट। और स्ट्रिंग यू नेम कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी रख दो, दैट्स इट। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा, आपको क्वेरी वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं। यही है जेपीए की ब्यूटी, और जेपीए इंटरनली हाइबरनेट को यूज़ करता है, डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट का इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया हुआ होता है इन जेपीए, राइट, फाइन। ओके, ये आपका जेपीए क्रिएट हो गया गाइस। सिंपली अब क्या करना है, आपको इसके अंदर आना है, यहाँ पे ऑटो वाइड करना है गाइस। अब ऑटो वाइड ये बेस्ट तरीका नहीं होता है जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी में डायरेक्ट करते हैं। आपको थ्रू द कंस्ट्रक्टर, मतलब कि अपने फील्ड को प्राइवेट फाइनल बना के उसके बाद कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑटो वायरिंग करनी चाहिए इन रियल प्रोजेक्ट। अब ऐसा क्यों करना चाहिए ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी के लिए बहरहाल मैं क्या करने वाला हूँ कि ऐसे ही ऑटो वायरिंग कर दूंगा। तो करना क्या है, आपको यूज़र रेपोजिटरी करना है, यूज़र रेपोजिटरी, तो यहाँ पर रेपो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्या करना है, बस सिंपली आपकी इस बार क्या करना है, रेपो डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम दिस वन, और ये यूज़र नेम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। जो भी यूज़र नेम यूज़र इनपुट करेगा ये जाएगा डेटाबेस से फाइंड करके लेकर आएगा, ठीक है। अगर डेटाबेस में एग्जिट करता है यूज़र द्वारा इनपुट किया गया नेम तो ये रिटर्न कर देगा, और इसको हमने होल्ड कर लेना है गाइस, ऑप्शनल, ओके ऑप्शनल, इसको यूज़र कर लेते हैं, यूज़र। अगेन देखो मैं इसका पैकेज इंपोर्ट करते हुए ध्यान रखना है गैस, सबसे पहले तो इसका पैकेज ऑप्शनल का इंपोर्ट करो जावा यूटिल, और यूज़र का इंपोर्ट करते हुए देख रहे हो कॉम डॉट प्रोग्राम सिक्योरिटी वाला ये ऐड करना है, अगेन ध्यान रखना है। और गैस ये बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो कि ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। अभी गैस मैंने देखो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया यूज़र डिटेल सर्विस, इसके अंदर एक ही मेथड था इसलिए एक ही को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल थे नहीं, ठीक है। अब ये थ्रो करता है यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन है, चाहो तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है, एज योर चॉइस, और ट्राई कैच लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो अगर यूज़र नहीं है तो हम लोग सप्लायर का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। लेट्स से मुझे ओके जस्ट फॉरगेट इट, ओके यूज़र गाइस, और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, ठीक है, यूज़र, ओके, और एल सप्लायर थ्रो कर लेते हैं, सिंपल ऑप्शनल कर लो चाहे तो, बट चलो थ्रो वाला कर लेते हैं, सप्लायर भेज ही देते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, सप्लायर भेज देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए यहाँ पे सप्लायर, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नॉट फाउंड, ओके, यूज़र नॉट फाउंड समथिंग, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली रिटर्न क्या करना है गाइस, अभी देखो ये यूज़र किस यूज़र पे होल्ड करना है, ये देखो ध्यान रखना कि अपने वाले यूज़र पे कर रहे हैं जो आपने यूज़र बनाया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यू कर लो, ठीक है, या फिर यूज़र कर लो, जो भी करना है, या फिर इसी वाले वेरिएबल को अगेन यहाँ से यूज़ कर लो, दोबारा से क्यों क्रिएट करना है, ठीक है। और फाइनली यूज़र को रिटर्न कर दो, लेकिन गाइस ये रिटर्न नहीं होगा क्योंकि ये है यूज़र डिटेल्स टाइप का, जो कि लोड यूज़र बाय नेम। अगर यूज़र डिटेल के अंदर देखोगे एक ही मेथड था, तो इसका टाइप है यूज़र डिटेल्स, राइट। अब इसको कैसे रिटर्न करोगे, अब कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पे क्लास के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट्स कर दिया यूज़र डिटेल सर्विस। अगर हम यूज़र को यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर लें, लाइक इम्प्लीमेंट्स जो भी समझ लो, यहाँ पे कर लेते हैं अगर इम्प्लीमेंट्स यूज़र डिटेल, तो ये रिटर्न टाइप
बन जाएगा। लेट से मैं करके दिखा देता हूँ। इम्प्लीमेंट्स यूज़र, चलो नहीं करते हैं अभी, बहरहाल आपको समझ में आना चाहिए। ये तो मतलब वर्बली भी आपको समझ में आ रहा है कि इम्प्लीमेंट्स अगर यूज़र डिटेल्स कर देंगे तो ईज़िली यहाँ से हम इस यूज़र को रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले हैं गाइस, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो होगा क्या, कोड मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा मेसी लगेगा, तो इट्स नॉट गुड थिंग, इट्स नॉट अ बेस्ट वे। सो बेस्ट वे इज़ कि आप जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करो, उस प्रिंसिपल को, तो कोड को मिस मत करो, मतलब कि मिक्स मत करो। आप ये पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, तो एंटिटी कर लो। एंड यहाँ पे टेबल नेम, जो कि आपने टेबल नेम देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने टेबल का नेम डिफरेंट रख रखा है। जो टेबल क्रिएट किया उसका नाम है TBL यूज़र, तो इस तरह से रखना है। और यहाँ पे नेम, ठीक है, ओके। ये क्या करना है, इसके लिए क्या करेंगे गाइस, यूज़र में यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, वहाँ पे यूज़र डिटेल्स को इम्प्लीमेंट्स कर लेता हूँ। तो इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, लेट से इसका नाम रख लेते हैं यूज़र लॉगिन, ठीक है, या फिर लॉगिन यूज़र, जो भी रखना है आप रख लो, इट्स योर चॉइस, लॉगिन यूज़र, ठीक है। और ये मैंने फिनिश किया, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं और यहाँ पे यूज़र डिटेल्स ये वाला, ठीक है। अब फाइनली इसके जितने भी मेथड्स हैं उसको आपने ओवरराइड कर देना है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अब गाइस सबसे पहले करना क्या है, जितने भी हैं इनको सबको ट्रू कर दो अभी के लिए। ये क्यों कर रहा हूँ, ये बात की बात है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियोस में, क्योंकि वीडियो का लेंथी हो जाएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, जैसा कि मैंने बोला है कि नहीं कवर हो सकता। तो अब गाइस दो इंपॉर्टेंट मेथड थे इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था, एक था गेट पासवर्ड, एक था गेट यूज़र नेम, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। यूज़र डिटेल्स के अंदर जाओगे तो इसके अंदर दो मेथड थे, गेट पासवर्ड और गेट यूज़र नेम। इन दोनों को ओवरराइड करने हैं। बेसिकली करना तो हमें सभी को ओवरराइड है, सबके केस में ट्रू कर देना और इन दोनों को ओवरराइड करना है। करना क्या है गाइस, हमें अच्छा ये वाला भी ओवरराइड करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्या किया था कि अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि अथॉरिटी दी थी, रीड अथॉरिटी, जो कि मैंने इन मेमोरी के टाइम पे किया था, राइट। तो यहाँ पे सिंपल अभी क्या करते थे, रिटर्न, अभी बहरहाल के लिए अथॉरिटी का, अथोराइजेशन का कॉन्सेप्ट बाद में हम लोग लर्न करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अभी लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके यहाँ पे बेसिक रीड अथॉरिटी दे देते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल Z एंड दैट्स इट। ये हमारा पहला मेथड ओवरराइड हो गया, लेकिन इसका अभी पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ। ओके, जस्ट मिनट, ओके, जावा यूटिल, ओके, ठीक है, ये हो गया गाइस। और उसके बाद इसमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ से क्या रिटर्न करना है, वो डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है। तो एक्चुअल में उसके लिए मैंने ये यूज़र अपनी टेबल बनाई है, तो इसके मेथड्स को सेट यूज़र नेम और गेट यूज़र नेम को यहाँ से अगर निकाल लें तो कैसे निकालेंगे गाइस। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ऐड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे प्राइवेट फाइनल प्राइवेट यूज़र, और यहाँ पे यू कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, पब्लिक लॉगिन यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे दिस डॉट यू इक्वल टू यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और चाहो तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रख लो अगर ज़रूरत हो, क्योंकि एरर तो आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस समय क्रिएट नहीं होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया। और ये सिंपल सा, ठीक है। और इसके लिए आप पैकेज इंपोर्ट कर लो गाइस। ध्यान रखना यूज़र का पैकेज क्रिएट करते समय आप वाला होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। अगेन मैंने रिपीट कर दिया। ओके, तो ये रहा गाइस। अभी क्या बोल रहा है ये, इनिशियल फाइनलाइज यू इन कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइज फाइनल यू इन कंस्ट्रक्टर। चलो अभी इसके लिए हटा देते हैं, बात की बात है। चलो अभी कन्फ्यूज, अभी तो बहरहाल चलेगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ ये क्यों दिक्कत दे रहा है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ये कर दिया। अब गाइस यू डॉट करके मैं इसके मेथड गेट कर सकता हूँ, यू डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है, रिटर्न कर देना है। और सेम चीज़ यहाँ पे करना है गाइस, यू डॉट गेट यूज़र नेम, और यहाँ पे रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। ओके, अब गाइस एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये कंप्लीट हो गई क्लास, ठीक है।
अब गाइस अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सर्विस पे, तो अब क्या कर सकता हूँ कि मैं इस यूज़र को कैसे रिटर्न करूँगा कि मैं न्यू लॉगिन यूज़र, ठीक है, लॉगिन यूज़र के अंदर मैंने यूज़र पास कर देना है। ठीक है, अभी क्या है, लॉगिन यूज़र ने यूज़र डिटेल को इनहेरिट कर रखा है, आई मीन इम्प्लीमेंट्स कर रखा है, तो इसलिए अभी यूज़र डिटेल्स लॉगिन यूज़र डिटेल्स टाइप का रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लेना है गैस, दैट्स इट। ओके, अभी क्या कर रहा है, ठीक है, क्यों एरर दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, मेथड नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट यूज़र नेम, मल्टीपल मार्कर एट दिस लाइन, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे एक्चुअली न्यू रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़र यू, ठीक है, और इसको हमने यू कर देना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अभी ऐसे कर दिया नेमिंग। अभी ये गाइस देखो चल चुका है, अभी कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। गाइस एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि ये सर्विस है, तो सर्विस को हमने एनोटेशन से ये एनोटेट करते हैं, लेकिन गाइस मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कंपोनेंट या फिर ऐड सर्विस यूज़ करो, तब यूज़ करो जब आप जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हो। और मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ये एक तरीके जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे बीन हमने यूज़ कर लिया। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली उस सर्विस को हमने कॉल कर लेना है, न्यू लॉगिन यूज़र डिटेल्स सर्विस जो मैंने अपनी बनाई है, दैट्स इट। इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल हो गया गाइस। तो गाइस चलिए इतना कर लिया। अब गाइस इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक फ्लो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो क्लोज ऑल। अब गाइस जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पे बीन आप चाहे तो यूज़ कर लो, चाहे तो कंपोनेंट सर्विस पे यूज़ कर लो। तो इसलिए मैंने जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन किया है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐड सर्विस एनोटेशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट। क्लोज ऑल करता हूँ। अब गाइस सिंपल सा समझो, सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यूज़र डिटेल्स का चाहिए मुझे रिटर्न टाइप करना है, तो मैंने एक यूज़र डिटेल्स बना रखा है। ये क्या करेगा, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम को ओवरराइट कर रखा है, जो कि डेटाबेस से रिपोजिटरी क्रिएट किया, डेटाबेस से डेटा फेच करेगा, लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड निकाल के लाएगा, जो कि यहाँ पे है PR और 1 2 3 जो भी है। उसके बाद ये यहाँ से रिटर्न करेगा यूज़र डिटेल्स। इसके लिए फर्दर मैंने एक क्लास बना रखी है लॉगिन यूज़र डिटेल्स, ठीक है। यूज़र डिटेल्स को इम्प्लीमेंट्स कर लिया ताकि यूज़र डिटेल्स टाइप का बन जाए, क्योंकि एक बार जिस टाइप को इम्प्लीमेंट्स कर लेता पेरेंट को, तो वो टाइप उसको एक्सेप्ट करता है, जैसा कि पता है। और इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, यूज़र जो कि मैंने अपनी यूज़र क्लास बनाई है, जो कि एक एंटिटी क्लास है, तो उसके यहाँ से यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड निकल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इस क्लास के अंदर हमारी जो डेटाबेस से वैल्यूज़ आएंगी इसमें सेट होंगी, राइट। ओके, रिपोजिटरी हो गया, सर्विस हो गया गाइस, और एंटिटी हो गया, और कंट्रोलर तो आपको पता ही है जो कि होम कंट्रोलर है, जो कि रिसोर्स एक्सेस होगा। सिंपल। ओके, रन करते हैं गाइस। कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, और ये वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो गाइस मैंने क्या करना है कि एक बार इसको फिर से, ये पहले से किसी और एप्लीकेशन को रन कर रहा था, हो सकता है, बट कोई नहीं, प्रीवियस वाली एप्लीकेशन का होगा, इसलिए वो रनिंग में होगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप, एंड गाइस यू कैन सी हियर कि अभी देखो कंसोल पे कोई भी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड जनरेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी क्या है, URL मैंने, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज़ फाइल्स को मुझे पेस्ट करना था। ये तो मिसी हो गया, जो कि सबसे पहला स्टेप था। तो इसको कॉपी कर लेना गाइस और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, आप देख सकते हो एक बारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पोर्ट नंबर ऑप्शनल है, आप रखो चाहे ना रखो, ठीक है। ओके, नाउ गाइस इसको मैंने रिलॉन्च कर देना है, और देखते हैं इस बार हम क्या करेंगे, पोस्टमैन से ही देखते हैं, चेक करते हैं गाइस। ओके, ओपन हो रहा है। तो फाइनली गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, ये मैनेजर वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इस पर पहुँचने से पहले ये एक बार रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं।
तो गैस क्या करना है हमको, इस बार हेलो है, हेलो नहीं है, ये पुरानी वाली एप्लीकेशन था, हमने होम कर दिया है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। ऑथराइजेशन में मैंने क्या करना है, आपको बेसिक ऑथ रखना है और यहाँ पे इस बार हम लेट से कुछ भी रखते हैं और यहाँ पे शो पासवर्ड कर देते हैं और यहाँ पे 11 कर देते हैं और इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे 401 अनऑथराइज यूज़र आ रहा, मतलब एक्सेसिबल नहीं है गाइस, लेकिन मैंने इसको PR करके और इस बार मैंने करना है 1 2 3, ठीक है। ओके 4 करना है क्योंकि 4 पासवर्ड था, 1 2 3 4। यू कैन सी हियर हाई स्प्रिंग सिक्योरिटी आ चुका है। अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ बहुत ही सिंपल, यूज़र डिटेल में जब रिकॉर्ड जब यहाँ पे फेस होकर आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिस आउट कर दो और यूज़र को प्रिंट करा दो ताकि कंसोल पे यूज़र प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगेन यहाँ पे आते हैं गाइस, और अगर मैं इसको फिर से एक बार हिट करता हूँ, अभी एप्लीकेशन रन हो रही होगी आई थिंक इस वजह से, यस, ठीक है। फिर से हिट करते हैं तो यू कैन सी हियर यहाँ पे आ गया। अभी कंसोल को चेक करते हैं गाइस, तो आप देख सकते हो कंसोल पे दिख रहा है प्रॉपर ऑप्शनल यूज़र आईडी एंड यूज़र पासवर्ड जो कि डेटाबेस से आ रहा है, राइट। अब गाइस बचती हैं कुछ चीज़ें जो कि मैंने बोली थी यहाँ पे, ये यूज़र डिटेल्स मैनेजर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बहुत ही सिंपल है गाइस। देखो आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अभी क्या है कि पासवर्ड जो डेटाबेस में रखा है ये 1 2 3 के फॉर्म में रखा है और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, डिक्रिप्ट होना चाहिए, जो कि एज यूजुअल डेटाबेस में ऐसे नहीं होता है सिंपल पासवर्ड, ठीक है। अब कैसे ये इंसर्शन कैसे होगा, क्योंकि यूज़र डिटेल सर्विस तो भाई हमें सिर्फ एक ही मेथड देता है वो ओवरराइट करने के लिए, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, राइट। लेकिन मुझे प्रॉपर CRUD ऑपरेशन चाहिए, वो CRUD ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी देगा हमारा कौन, यूज़र डिटेल्स मैनेजर, जिसकी मदद से आप क्रिएट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो वो ऑपरेशन जो है यूज़र डिटेल्स मैनेजर सबसे टॉप हायरार्की पे होता है, जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ आपको इंटरनली। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको भी दिखाया था, अगर आपको याद होगा कॉन्फ़िग के अंदर जो ये लास्ट प्रोजेक्ट था उसके अंदर मैंने इन मेमोरी डिटेल्स मैनेजर को यूज़ किया था। ये क्या करता है इनडायरेक्टली, देखो यहाँ पे ये किसको इनहेरिट कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स 2 चीज़ों को कर रहा है, एक तो यूज़र डिटेल्स मैनेजर है और यूज़र डिटेल्स पासवर्ड सर्विस है। अब अगर यूज़र डिटेल्स मैनेजर पे जाओगे तो गाइस यूज़र डिटेल्स मैनेजर ने एक्सटेंड कर रखा है यूज़र डिटेल्स सर्विस को, तो यूज़र डिटेल्स मैनेजर के पास, और इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो इन मेमोरी के केस में क्या हो रहा था कि जो यूज़र डिटेल मैनेजर है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको ओवरराइट कर रखा है इसने, जैसे कि यहाँ पे होगा गाइस क्रिएट यूज़र, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्रिएट यूज़र भी किया था, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और यूज़र एग्जिस्ट है ये सब चेक कर सकते हो, चेंज पासवर्ड कर सकते हो। तो ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका यूज़र डिटेल्स मैनेजर के अंदर ये मेथड्स हैं, क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र एंड सो ऑन, चेंज यूज़र पासवर्ड और यूज़र एग्जिस्ट। और जबकि यूज़र डिटेल्स सर्विस के अंदर क्या है, सिर्फ लोड यूज़र बाय नेम, तो सिर्फ यूज़र डिटेल्स सर्विस से सारी चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए यूज़र डिटेल मैनेजर्स को कैसे यूज़ करेंगे गाइस वो अगली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको डीप एंड डाइव करेंगे गाइस। और अगर इसमें कोई आपको डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका था गाइस जो कि हम लोगों ने इस वीडियो को कवर कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को रिपीट करके देखो और बार बार देखो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। इस वीडियो में इतना, इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।